अगला जन्म जो है वो कुत्ते का मिलता है और इसके चौखट की रखवाली करनी पड़ती है। दीदी, इसके बारे में आपका क्या विचार है? शांति दीदी, जैसे मैंने बहुत कथा में सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद मनुष्य का जन्म मिलता है और जो इसमें लास्ट जन्म होता है ये गाय का होता है। आपका इसके बारे में क्या विचार है? देखो, यहाँ ज्ञान मार्ग में जो स्वयं परम पिता परमात्मा हमें सिखाते हैं तो उसमें यही बताया गया है कि मनुष्य पशु पक्षी या गाय आदि नहीं बनते हैं और मनुष्य जाकर मनुष्य योनि में ही जन्म लेते हैं। ऐसे हम देखते भी हैं कि दुनिया में आज दिन तक अगर कोई बच्चे को अपना पूर्व जन्म याद रह जाता है, कई घटनाएं ऐसी हमें संसार में सुनने को मिल जाती हैं कि कोई बच्चा था और उसका किसी के घर में जन्म हुआ, लेकिन जैसे ही वो बच्चा बोलना सीखता है तो वो अपने पूर्व जन्म की कुछ कुछ बातें बताने लगता है। तो हमेशा यही सुनने में आया है कि वो फलाने गांव में था, वो मेल था या फीमेल था, वो तो एक अलग बात है, लेकिन आज दिन तक कभी भी ये सुनने में नहीं आया है कि वो कोई पशु पक्षी योनि में था या किसी जानवर की योनि में था। तो मनुष्य की योनि हमेशा मनुष्य ही मनुष्य बनते हैं, क्योंकि परमात्मा ने भी हमें ये नॉलेज दी है। क्योंकि हम जानते हैं कि जैसे आम का बीज अगर हम बोते हैं तो आम के पेड़ पर आम ही उगते हैं, आम ही फल आता है, और केले का बीज बोएंगे, केले का वृक्ष लगाते हैं तो केले ही आते हैं। तो आज चाहे साइंस ने कितनी भी तरक्की की, लेकिन फिर भी इतना परिवर्तन तो कर नहीं सकते कि आम के पेड़ पर केले और केले के पेड़ पर आम। तो ऐसे ही परमात्मा जो हमें सिखाते हैं, मनुष्य मनुष्य ही बनते हैं और पशु पक्षी ही बनते हैं। तो मनुष्य को पशु पक्षी योनि में जाने की ज़रूरत नहीं है। दीदी, हमने बहुत से सत्संग वगैरह सुने हैं, महान पुरुषों को सुना है जो साधु संत होते हैं। इनका कहना है कि अगर किसी का पैसा हड़प लो और इसका पैसा आप खा लो, वापस मत करो, अपने पास ही रखो, तो अगला जन्म कुत्ते का मिलता है और इसके चौखट की रखवाली करनी पड़ती है। दीदी, इसके बारे में आपका क्या विचार? जहाँ तक धन की बात आती है तो परमात्मा कहते हैं कि इस सृष्टि पर मनुष्य ने जैसा कर्म किया है उसको वैसा ही फल मिलता है। मान लिया जाए हमने किसी को गाली गलौज की और अपमानित किया, तो निश्चित रूप से हम कई बार देखते भी हैं वो भी क्या करेगा, वो उसी रूप में हमारे पास लौट कर आता है। तो कई बार हम देखते भी हैं कि किसी व्यक्ति को हमने कुछ भी नहीं कहा है और साधारण रूप से हम उससे बात ही करने गए हैं, लेकिन वो एकदम ही गाली गलौज पर भी उतर आता है। तो इसका अर्थ क्या है, हमने तो उसे कुछ बोला भी नहीं है, हम तो उससे सहज रीति ही बात कर रहे थे, वो फिर भी इतने अपशब्द इतनी गालियाँ हमें दे रहा है। तो क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं किसी न किसी जन्म में हमने उसे ऐसे ही अपमानित किया था, तो उसका बदला उसने उसी रूप में लिया। तो आप सोचें कि जो मान लिया किसी व्यक्ति ने किसी का पैसा हड़प लिया, झूठ बोलकर, धोखा देकर, कैसे भी, तो वो कुत्ता बन के कैसे चुका सकता है? वो कुत्ता बन के उसके घर की रखवाली तो कर सकता है, लेकिन पैसा कहाँ से देगा? तो पैसे का बदला तो निश्चित रूप से पैसे से ही चुकाना पड़ेगा। इसके आज हम हज़ारों एग्जाम्पल देख रहे हैं कि आज हम मनुष्य डॉक्टर के पास जाता है और कितने लाख लाख रुपये लगाने पड़ जाते हैं। तो वो क्या है, अगर हमने किसी का पैसा किसी भी रूप से जब्त किया होगा या हड़प लिया होगा तो वो हमें चुकाना तो पड़ेगा, उसका फल हमें भोगना तो पड़ेगा। लेकिन हम नहीं समझते हैं कि कुत्ता बनकर कोई ऐसे करना पड़ेगा, लेकिन मनुष्य योनि में ही कोई ना कोई संबंध संपर्क ऐसे आएंगे कि या तो वो बिजनेस में दोनों व्यापार करेंगे और जो जिसका पैसा हड़पा है तो वो फिर जो दूसरे हैं पक्ष है वो उनके पैसे को हड़प लेगा, बिजनेस में धोखा दे देगा। दीदी, ये बातें कैसे सिद्ध होंगी कि ये इसका इस जन्म का कर्म था कि पिछले जन्म का था? जैसे पैसे हड़पने की बात आपने करी ना, तो इसमें कैसे पता चले कि ये जो कर्म बना ये इस जन्म का है या पिछले जन्म का है?
तो देखो, एक होता है जब हम किसी बात को सोच विचार कर करते हैं। मान लिया कोई व्यक्ति किसी के साथ बिजनेस कर रहा है और बिजनेस करते करते उसके मन में कोई लालच आ जाता है, कोई लोभ आ जाता है और वो एक प्लानिंग रचता है कि भाई मेरे को तो इससे ज़्यादा धनवान बनना है और ये सारा पैसा मुझे अपने फेवर में ले लेना है। तो वो क्या कर रहा है, वो एक प्लानिंग कर रहा है, वो एक प्रोग्रामिंग कर रहा है, वो अपने माइंड से सारी रचना रच रहा है। तो वो क्या कर रहा है, वो निश्चित रूप से अपना अगला जन्म के लिए अपना कर्म बना रहा है, जिसके कर्म की भोगना उसे भोगनी पड़ेगी। और जो अचानक में कुछ ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, वो चाहता नहीं था, लेकिन फिर भी उससे कोई नुकसान हो गया। मान लिया मालिक ने किसी नौकर को काम सौंपा, बहुत पैसे का काम सौंपा, और वो पैसे लेकर कहीं जा रहा था और पैसा किसी ने लूट लिया, छीन लिया या खो गया, कुछ भी घटना घट गई। तो वो क्या हो गया, वो अचानक एक घटना घटी, तो वो प्रारब्ध थी, क्योंकि वो ऐसा होना था। तो वो पूर्व जन्म का था, और जो सोच विचार कर किया गया है वो नेक्स्ट जन्म के लिए हमारा हिसाब किताब तैयार हो जाता है। दीदी, फिर जो मनुष्य इतने पाप कर्म करते हैं तो इन्हें इसकी सजाएं कैसे मिलेंगी, कैसे भुगतान करेंगे? आपको बताना चाहेंगे कि जो पाप कर्म मनुष्य करते हैं, कर्म पाप हो या पुण्य हो, दोनों ही तरह के कर्म मनुष्य करते ही हैं अपने जीवन में। लेकिन जो पाप कर्म कर रहे हैं उसकी सज़ा भोगने के लिए किसी भी मनुष्य को पशु पक्षी जीव जंतु आदि बनने की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आज हम देखते हैं कि एक पशु जैसे कुत्ता है, बिल्ली है, गाय है ना, इन्हें लोग पशुओं को पाल लेते हैं। और हम देखते हैं कि एक मनुष्य से भी ज़्यादा सुख साधन उन्हें मिल रहे हैं। एक कुत्ता जो एसी की गाड़ी में भी घूमता है, बेड पे सोता है, एसी के कमरे में सोता है, एक नौकर उसके पीछे लगा रहता है, तो वो तो सुख भोग रहा है ना। और उसकी तुलना में अगर हम देखें, एक मनुष्य जो आज फुटपाथ पर है, जिसकी पूरी जीवन फुटपाथ पर बीत रही है, और जो वो ना उसको पहनने का कपड़ा है, ना खाने के लिए कुछ मिल रहा है, और वो झोंपड़पट्टी में पड़ा हुआ है, तो वो क्या है, तो निश्चित रूप से उस मनुष्य के अपने ही कर्म हैं। तो देखो, कर्मों का तो सबको अपना अपना भोगना ही पड़ता है, पर यह निश्चित नहीं है कि उसके लिए उसे पशु पक्षी योनि को धारण करना पड़े। मनुष्य आज अपने पाप और पुण्य कर्मों को मनुष्य योनि में ही भोग रहा है। दीदी, हमने कई जगह सुन रखा है, खुद मेरे पिताजी भी ये बात कहते हैं कि जन्म तो हमें सब लेने पड़ते हैं, तभी इंसान का जन्म मिलता है 84 लाख योनियों के बाद। फिर जो मान लो हमारे कर्म में कुछ कमी रह गई हो तो हमें कुत्ते का जन्म तो मिलता है मनुष्य को, लेकिन तो अच्छे घर में होता है, जो इंसान से भी ज़्यादा इनकी कदर होती है और देखभाल होता है। तो इसके बारे में आपका क्या विचार? तो जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि मनुष्य का जो भी कर्म है, चाहे अच्छा कर्म है या बुरा कर्म है, तो जैसे मनुष्य के कुछ कर्म निम्न कोटि के होते हैं, कुछ मध्यम कोटि के होते हैं और कुछ उत्तम कोटि के होते हैं। तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ग्रेड के हमारे कर्म हैं, है ना। तो उसके अनुसार ही मनुष्य को या तो निम्न कोटि का जन्म मिल रहा है, बिल्कुल गरीब, बिल्कुल दरिद्र परिवार में है, पढ़ना लिखना कुछ भी उसे नहीं मिल रहा है। उसके बाद मध्यम परिवारों में भी मिल रहे हैं, जहाँ उसे मध्यम प्रकार के सुख साधन मिल रहे हैं। किसी का बहुत ही अच्छे कर्म होते हैं तो उसको सारे सुख साधन भी मिल रहे हैं, है ना। तो मनुष्य सारे अपने कर्मों का हिसाब किताब कहाँ चुकता कर रहा है, मनुष्य योनि में ही कर रहा है। तो ऐसे ही जो जीव जंतु ये पशु पक्षी आदि हैं, तो जैसे आपने कुत्ते की बात करी, तो अगर कोई कुत्ता अपने मालिक के घर में रहकर वफादारी करता है और अच्छे से सारा निभाता है, तो उसको फिर जाके अगले जन्म में थोड़ा उच्च कोटि का जन्म मिल जाएगा। और अगर कोई कुत्ता ऐसा भी होता है कि मालिक उसे समझा रहा है, मालिक उसे खिला भी रहा है, सब कुछ उसे कर रहा है, लेकिन फिर भी उसमें कोई चोरी की आदत है, कोई को काटने की आदत है, कोई अपनी मर्ज़ी से भाग भी जाते हैं, है ना, तो फिर उसको निम्न कोटि का जन्म मिलेगा। तो हमारा तो यही विचार है कि ये हर एक जो पशु योनि है वो पशु योनि में अपने कर्मों को भोग रही है, और जो मनुष्य है वो मनुष्य योनि में भोग रही है। क्योंकि आज हम देखते हैं पशुओं की योनि में भी किसी को बहुत ज़्यादा सुख है, बहुत ज़्यादा, किसी को बहुत ज़्यादा दुख है।
और ऐसे ही मनुष्य योनि में भी है कि किसी को बहुत ज़्यादा सुख है और किसी को बहुत ज़्यादा दुख है। तो इससे सिद्ध हो जाता है कि जो पशु योनि है वो पशु योनियों में अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं, और जो मनुष्य योनियों में है वो मनुष्य योनि में ही अपना हिसाब किताब चुकतू कर रहे हैं। दीदी आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने इतनी अच्छी हमें जानकारी दी। हमें तो पता ही नहीं था, बस लोग जो कहते हैं वही मान लेते थे, लेकिन आज मुझे पूरा सच्चाई पता चला। इसके लिए थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। भाई बहनों को अगर हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और कमेंट ज़रूर करना। अगर आपको कुछ इसमें डाउट है, समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। आशा करते हैं हम आपको सही सही प्रश्नों के उत्तर दें, और इसके लिए धन्यवाद। ओम शांति।